ZnI2 plus major product as butane. Yes or no? ठीक हो गया. So this is, एक बात और सुन लीजिए कि भाई अगर विथड्रॉइंग ग्रुप भी होता है तो आप ये ना समझें कि क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग है तो फिटिक रिएक्शन जो है, जब आप इधर एरोमेटिक लोगे तो उस रिएक्शन, या अगर आप वर्ड्स रिएक्शन ही कर रहे हो, सोडियम यूज कर रहे हो, तो भी आप ये ना समझें कि भाई NO2 तो है जो विथड्रॉइंग ग्रुप है. ऐसा कुछ नहीं है. ड्यू टू कॉन्जुगेशन की वजह से प्रोडक्ट यही बनेगा. ठीक हो गया जी. अब जो हमारे पास हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने एप्लीकेशंस की. उसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर आपको कह दिया जाए कि कंप्लीट द रिएक्शन, हम एनहाइड्राइड के साथ कर चुके थे, एसिड हैलाइड के साथ कर चुके थे, एस्टर के साथ कर चुके थे, एसिड अमाइड के साथ हमने कहा कि वो टोटल डिफरेंट बिहेवियर होता है, और एसिड अमाइड के साथ मिलकर वो एल्केन बना देता है, विच इज पार्ट ऑफ Zary-Vitnoff रिएक्शन. So the only acid derivative which differ in its reaction with the Grignard reagent is amide. बाकी सारे के सारे एक्सेस Grignard reagent के साथ टर्शरी अल्कोहल बना रहे थे, तो वो Grignard reagent के साथ एल्केन बना रहा था, क्योंकि amides are amphoteric, it means they can act acids also. तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करें. CH3 C ट्रिपल बॉन्ड Cn में आपने CH3 MgBr डाल दिया. तो जब CH3 MgBr डाल दिया तो हमने कहा कि साइनाइड की रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शंस होती हैं. सो दिस विल बी मूविंग हियर. यस और नो? दिस CH3 इज नेगेटिव and MgBr is positive. This is negative, this is positive. Means thereby clearly that this will move from here and CH3 is negative. CH3 is negative and MgR is positive. So this will move here, and what we will get is H C double bond N negative MgBr positive, and there is attack of methyl on this carbon. Yes or no? इसके बाद आप इसको कंप्लीट करें रिएक्शन को. तो हमने कहा था कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद उसमें हाइड्रोलिसिस कर दें. हाइड्रोलिसिस मीन्स HOH. जब आपने हाइड्रोलाइज किया तो वहां से क्या निकल गया? MgOH, यस नो, एंड MgBr, और N नेगेटिव के ऊपर क्या आ गया? H पॉजिटिव. और आपके पास बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड NH. आपको पता है आपने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया. साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया था, मतलब ये हाइड्रोलिसिस यहां नहीं रुका. हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर. हाइड्रोलिसिस का मैं पहले पूरा मैकेनिज्म बता चुका.
हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का मतलब हुआ कि ये पाई बॉन्ड एन की तरफ मूव किया, एन की तरफ मूव किया तो वहां एच आ गया और इधर ओ एच आ गया। इसका मतलब हुआ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एक और पिछले से पिछले लेक्चर में हम पूरा हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म बता चुके हैं। यस और नो? जिससे क्या हुआ कि हमारे पास CH3 CH, या पहला अगर मैं देखूं पहले ही वाटर से जो हमारे पास बनेगा वो बन गया CHOH NH2। यस और नो? इसका मतलब हुआ कि भाई फिर से हाइड्रोलिसिस किया, क्योंकि मीडियम क्या होता है? एसिडिक होता है। का मतलब मैं इस हाइड्रोलिसिस में यहाँ ऐसा लिखूं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब हुआ कि भाई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एक ही स्टेप में मैं समझा रहा था कि एक ही स्टेप में अमोनिया निकल गया। यस और नो? यहां से कट के अमोनिया निकल गया और दूसरे में आ गया एक ही कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्साइड जो नहीं रह सकते। जी बोले हाँ? जब वो हाइड्रोक्साइड नहीं रह सकते तो क्या रिमूव हो जाएगा भैया जी? वाटर रिमूवल हुआ। वाटर रिमूवल हुआ तो आपके पास क्या बन गया जी? एसीटैल्डिहाइड बन गया या नहीं बना? और आप किसके साथ कर रहे हो जी रिएक्शन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। पिछला लेक्चर देख लें। एसीटैल्डिहाइड with Grignard reagent followed by hydrolysis, the product of this reaction will be secondary alcohol. Yes or no? और secondary alcohol किसके साथ बना है? HCN के साथ, जिसके पास अपना एक कार्बन था। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर आपको टर्शरी बनाना होगा भैया तो आप कोई एल्काइल साइनाइड ले लोगे, पर क्या किसी साइनाइड की ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से प्राइमरी अल्कोहल बना पाओगे? लिमिटेशन। सो आप कंप्लीट करें इस मैकेनिज्म को, CH3CN वाले मैकेनिज्म को। इसका मतलब हमने जो यहां लिमिटेशन की बात की वो लिमिटेशन ये है कि साइनाइड वाली रिएक्शन से हम कभी क्या नहीं बना पाएंगे? प्राइमरी अल्कोहल। कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, can't be prepared. Yes or no? समझ में आ गई? अगला मैकेनिज्म बनाया आपने। क्या आपको एसीटोन नहीं मिला? सो हमने बोला जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr। यस नो? अटैक कर दिया। अटैक करते हुए तो रिएक्शन क्या हुई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई। CH3 नेगेटिव था, MgBr पॉजिटिव था। CH3 C था, CH3 था, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव। यस और नो?
अब क्योंकि मैकेनिज्म ऊपर कर दिया, मैंने पहले स्टेप में क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस। कैसा हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब 3 वाटर लगे। आप यहां देख लो, 1 2 3, एक वाटर बाहर निकल गया तो 3 वाटर लगे, और 3 वाटर के लगने से बन गया होगा वहां एसीटोन। और एसीटोन को जी आपने फर्दर ट्रीट किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या अब हम इतने चंट हो चुके हैं कि डायरेक्टली लिख दें टर्शरी अल्कोहल? क्लियर हो गया है? So this is the another application of Grignard reagent. चलिए जी आगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक और एप्लीकेशन, कंप्लीट द रिएक्शन। यू टेक CO2 to this, you add Grignard reagent, followed by hydrolysis. I am waiting for your answer. Come on, Krish. Kavya. So carbon dioxide is like carbonyl compound. Yes or no? So you will be getting OC. This one, this C will be attacked by CH3 negative. O will get the negative charge with MgBr. Yes or no? So after this, when you will hydrolyze it, you are getting carboxylic acid. So Grignard reagent offer us one of the method to prepare carboxylic acid with 1 carbon greater than the carbon dioxide. So carbon dioxide having 1 carbon, and not only 1 carbon here. If you want to prepare propanoic acid, take 2 carbon in Grignard reagent. It means whatsoever the carboxylic acid you are going to prepare, take carbon 1 less than that in Grignard reagent. अगर आप इथेनोइक बना रहे हो तो 1 कार्बन लिया, अगर आपको प्रोपेनोइक बनाना है तो यू विल टेक इथाइल, मैग्नीशियम ब्रोमाइड. So what I am saying is that आपको उस एसिड के अंदर कितने कार्बन चाहिए, उससे 1 कार्बन कम आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लें, क्योंकि 1 कार्बन तो उसका भी होगा. So बट फिर से बात वही आ गई, इस मेथड की भी लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है कि ना बोला जाए इस मेथड को कि तू फॉर्मिक एसिड बना भाई, क्योंकि उसके अंदर तो 1 ही कार्बन है. तो हमें तो कम से कम एसिड वो मिलेगा जिसके अंदर 2 कार्बन होंगे. सो लिमिटेशन इज कि फॉर्मिक एसिड को इससे ना बनाया जाए.
यस और नो? पर आप ध्यान रखें, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, ऐसा ही एक कंपाउंड वहां था, उसका नाम था एल्काइल लिथियम। ठीक है कि नहीं? तो मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लिथियम। तो अगर आप उसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्काइल लिथियम की रिएक्शन करोगे, अल्काइल लिथियम इज ऑल्सो एन organometallic compound. Yes or no? So this reaction occur in such a manner that at the same times both the oxygens मैग्नीशियम है, सॉरी, किसके साथ कर रहे हो? लिथियम से। सो दिस इज ऑर्गेनोलिथियम। और अगर ऐसा हुआ तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, you will be getting 2 moles of lithium hydroxide. Yes or no? And you will be getting 2 hydroxide on the same carbon. Who cannot remain? Yes or no? So unlike Grignard reagent, you will be getting एसीटोन। वहां पर क्या बना था? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया या नहीं? उसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कई बार मिथेनॉल की प्रेपरेशन के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए? मिथेनॉल नहीं, इथेनॉल। मिथेनॉल यू कैन नॉट प्रिपेयर। अरे द स्मॉलेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड, तो आप उससे कम 2 कार्बन का बना सकते हो। सो उसी लिमिटेशन में आपने वो भी लिखना है दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर मिथेनॉल बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बोनाइल कंपाउंड। आप ध्यान दें कि हमने मैग्नीशियम मेटल को ट्रीट कर दिया किसके साथ? ब्रोमोबेंजीन के साथ ईथर में, एंड वी गॉट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज an organometallic compound, and this is what we are saying is Grignard reagent. तो अगर आपको कहीं बेंजोइक एसिड बनाना है तो आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लो ना।
आप इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कहीं पर फिनाइल रिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें। It will be forming O negative, Mg Br positive। क्योंकि ये ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन होगी, followed by hydrolysis, where you will be clearly getting Mg Br OH. So this is one of the method to prepare phenol with the help of Grignard's reagent. So this is the application of Grignard reagent. Now you complete the reaction with mechanism. And tell me the product which you will get here after hydrolysis. So Grignard reagent followed by hydrolysis. I'll be getting benzoic acid. Yes or no? Clear? So this is how we will be getting benzoic acid with the help of Grignard reagent. So this is another application of Grignard reagent. जिस तरह से हमने वर्ड्स रिएक्शन में कहा कि वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ऐसी एक रिएक्शन होती थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाकर, और उस रिएक्शन का नाम था कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। हालांकि कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस एसिड के सॉल्ट की रिएक्शन है, सॉल्ट है, फिर भी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल है। सो हमें कहा गया कि भाई इस रिएक्शन को कंप्लीट करें। एक बात ध्यान रखनी है आपने कि जब भी
सॉल्ट लेना है, एसिड नहीं लेना है, एसिड वीक है। हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको उसको पहले सॉल्ट में कन्वर्ट करना होगा। जब आप उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस आसान हो जाएगा। दिस विल बी फॉर्मिंग सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो एनोड और कैथोड भी हुआ। एनोड हुआ तो एनोड की तरफ एनायन गया, एनोड की तरफ एनायन गया तो एनायन एसीटेट या कार्बोक्सिलेट आयन था। तो किसी भी एसिड में एनोड पर जाने वाला तो एनायन ही होगा, और जब वो एनोड पर गया, हम सबको पता है भाई एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होती है। उस O नेगेटिव के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और अब उसके पास रह गए 7। ठीक हो गया जी। इसलिए आपको यहां 2 मोल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए 2 मोल एसीटेट गए, दो जो एसीटेट रेडिकल हैं वो फॉर्म हुए, और वो एसीटेट रेडिकल उस सीसी बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज कर देगा, जिससे यहां भी हालात बिल्कुल सी में यहां डबल बॉन्ड O आ गया, यहां डबल बॉन्ड O आ गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, और बन गए 2 मिथाइल रेडिकल। ये सब अभी एनोड पे हो रहा है। ये 2 मिथाइल रेडिकल बिल्कुल वैसे हैं जैसा सेम टू सेम वर्ड्स रिएक्शन थी, जो एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं। का मतलब हुआ इथेन बना दिया। इसकी लिमिटेशन भी सेम है कि भाई इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन के लिए यूज करना है, ऑड के लिए नहीं यूज करना है। और अगर आपने ऑड के लिए यूज किया तो बहुत से प्रोडक्ट बनेंगे। लिमिटेशंस वही हैं, जैसी लिमिटेशंस ऑड के लिए नहीं है भाई। ऑड के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत से प्रोडक्ट मिलेंगे। सो दिस इज फॉर even number of carbon only. Even carbon containing alkane only.
पर ये जो रिएक्शन है आपने, ये रिएक्शन तो कहाँ हो रही है? एनोड पे हो रही है. दिस टू दिस कैंसल्स आउट, दिस टू दिस कैंसल्स आउट. ये तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं. ओबियस है कि भाई ये कहाँ एक्सेप्ट होंगे? कैथोड पे. और कैथोड पर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जाने के लिए तैयार हैं. Na पॉजिटिव तो है ही है, पर वाटर भी तैयार है. बट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मोर. इसलिए वाटर वहां पहुंचा और उसने हाइड्रोजन गैस इवॉल्व की. इसका मतलब सोडियम नहीं पहुंच पाया. जब इसने हाइड्रोजन गैस इवॉल्व की तो सॉल्यूशन में जो अब कुछ बचा था वो बचे थे 2Na पॉजिटिव, बचे थे वाटर के कौन 2OH नेगेटिव. इसलिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है, what happened to the pH while the cause reaction is occurring? Due to this formation of hydroxide, the pH will increase. So there is increase in pH. तो भैया जो pH है वो बढ़ गई. ठीक हो गया जी. So this is basic funda for cause electrolysis. Mechanism we have done, and now this will be used in various reactions. इसकी भी synthetic applications बहुत हैं. हमें कहा गया कि आप बताएं what will be product of electrolysis of succinic acid. Succinic acid मतलब पहले उस सक्सिनिक एसिड का हमें सॉल्ट बनाना होगा. ये एक डाई बेसिक एसिड है. अब हम सारा मैकेनिज्म तो बताने वाले नहीं हैं, बट ये बताने वाले हैं कि हाइड्रोलिसिस किसका हुआ. This is sodium succinate, and this sodium succinate is to be hydrolyzed. So at anode, what is going to happen is कि भैया ये जो सक्सिनेट आयन है ये एनोड पर जाएगा और इस सक्सिनेट आयन के एनोड पर जाने से वहां रेडिकल बन जाएंगे. वो इसलिए बनेंगे कि वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. This will be forming CS2 COO radical, COO radical,
plus 2 electrons. Yes or no? And this, there will be then homolytic cleavage between the CC bond, will lead to the evolution of 2 moles of carbon dioxide. हाइड्रोजन तो बनेगी क्योंकि वो तो दूसरे पार्ट पर बन रही है, बट what we are getting is this CH2 radical and CH2 radical will combine to form ethene. So the end product of this reaction will be ethene. Next, write down the product of Coles electrolysis of sodium or potassium salt of adipic acid. Sodium or potassium salt of adipic acid. Hurry up now. It means we having CH2, adipic acid is hexane dioic acid. So this is adipic acid. अब इस एडिपिक एसिड को देखें तो ये भी पूरी बात हम नहीं करने वाले, अब हम कर चुके हैं। 2 सोडियम दे देगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब प्रोडक्ट इज डिफरिंग ओनली एट एनोड, कैथोड पर प्रोडक्ट वही है। एंड वी विल बी गेटिंग हियर CH2, 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 CH2. There is radical and 4 मेंबर्ड में स्ट्रेन तो होता है पर कम होता है। So the product of this reaction will be cyclobutane. So the product of this reaction is cyclobutane. Next write down is product of Coles electrolysis of sodium malate, that is sodium salt of malic acid. क्रिस जी, अगर आप भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। Sodium salt of malic acid. Malic and fumaric is one and the same thing. Those are the isomers, that is geometrical isomers. So अगर मैं उसको ये लिखता हूं तो ना तो ये मैलीस ही एसिड है, ना ये फ्यूमेरिक एसिड है। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि आप सोडियम सॉल्ट, मैलीस एसिड का लो, चाहे आप सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड लो, they are geometrical isomers means thereby that the two, they are geometrical isomers. इसलिए जब ये एनोड पर गया, हम एनोड की रिएक्शन बना रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कैथोड में तो सब में सेम ही हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. सो देयर विल बी 2Na पॉजिटिव, देयर इज इवोल्यूशन ऑफ 2 moles of carbon dioxide and we get acetylene, which also called narcylene and is used for artificial ripening of fruits. Acetylene or narcylene used for artificial ripening of fruits. आपको
that do? Selenium at 5 degrees Celsius. The same reforming or aromatization is also done with the use of chromium oxide, with the use of molybdenum oxide, with the use of these catalysts. What will be the end product? So the product here of calls electrolysis, and the calls electrolysis will bring about this change. And this on dehydrogenation. कब तक डिहाइड्रोजनेशन? जब तक एरोमेटाइजेशन नहीं हो जाती. And this is how we will get what? This is the application of Cauchy electrolysis in the synthesis of anthracene. Now we having nature of reactions of haloarine. Haloarine, although halogens are deactivating, where minus I dominate over plus R. Halogens although deactivating still are ortho para directing. First thing is why they are deactivating. Halogen shows very strong inductive effect, minus I effect. But minus I effect cannot do the directive influence. So it is due to the electromagnetic effect
shown by the incoming electrophile. जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आता है अभी इसके अंदर इसका जहां प्लस आर इफेक्ट है तो इसी का ही माइनस आई इफेक्ट भी है। इस माइनस आई की डोमिनेंस की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग है, पर हमने कहा था कि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आता है वैसे ही ये अपनी लड़ाई छोड़कर इलेक्ट्रॉन्स रिंग में चले जाते हैं और रिंग में जाने की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशंस रिच हो जाती हैं। इसलिए डिस्पाइट के भाई ये डीएक्टिवेटिंग है, उस इलेक्ट्रोमैरिक शिफ्ट की वजह से वहां ऐसा हो जाता है। इसलिए जो ऑर्थो पैरा के बाद मेटा पे यील्ड बहुत लीस्ट या मेजर ऑर्थो पैरा बनता है। इसी वजह से हमने क्या देखा, कंप्लीट दिस रिएक्शन this is bromobenzene treated with CS3Cl at or in the presence of Al Cl3 anhydrous and benzene liquid as solvent. And do treat the same with everything is same, the reactant is same, catalyst is same, but we have just changed the solvent, and the solvent which we are using now is नाइट्रोबेंजीन। तो ये रिएक्शन हमें बताएगी कि किस तरह से सॉल्वेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकता है। हम सब लोगों को पता है कि AlCl3 ने Cl नेगेटिव के साथ AlCl4 नेगेटिव बनाया और वहां CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया, पर उसके पास दो ऑप्शन है। इसलिए वो जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया। क्योंकि वो CH3 पॉजिटिव ढूंढने लगा, उसको सॉल्यूशन में बेंजीन मिली जो कुछ नहीं थी, पर Cl उस Br उस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा था। तो उसने कहा सॉल्वेंट तो तुमने डाला, पर देखिए इसको तो मैं रिएक्शन में इन्वॉल्व करूंगा, इसलिए यहां सॉल्वेंट बन गया ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन बन गया, इन्वॉल्व हो गया रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन।
हमने इसी के कंपैरिजन के लिए यहां NO2 लिया। NO2 जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग नेचर होता है। CH3 पॉजिटिव ढूंढ रहा था, मुझे ब्रोमोबेंजीन से कोई अच्छा मिलता, पर मिला नहीं। और जब नहीं मिला तो उसने कहा ना मिलने से तो यही ठीक है, इसलिए उसने ब्रोमोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बना दिया। अब उसने इसमें और इसमें सिलेक्ट करना था भाई, ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। उसको लगा ब्रोमोबेंजीन ठीक है, उसने ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन में सिलेक्ट करना था, कहता बेंजीन ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। दिस इज हाउ they affect the product. So thank you very much. In next class we'll be doing the rest of the reaction of haloarenes.